हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख रीशिया। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, अब तक 2 लेक्चर्स हो गए। अगर ये 2 लेक्चर्स के भी सम आप प्रैक्टिस करोगे तो भी इनफ है, बट ये कुछ नए सेक्शंस है, उसके नए रूल्स है, ये सब पढ़ लेते ताकि आपका कुछ भी ऐसा चीज़ ऐसा नहीं लगे कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अभी बोलता हूँ सेथ पब्लिकेशन में जितने भी सम्स है उसको प्रैक्टिस करो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसके सेथ पब्लिकेशन में करेक्शंस भी है सम्स में, ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट है। उसमें कुछ आंसर्स के अंदर रूल्स अपन देख रहे तो उधर का आंसर अलग हो रहा है, अपना आंसर अलग हो रहा है। जब मैं रिवीजन लूँगा आप लोग का टैक्स का ना, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर दे दूंगा। टाइम ऑफ सप्लाई में, प्लेस ऑफ सप्लाई में, वैल्यू ऑफ सप्लाई में, आईटीसी में, तो पॉइंट्स रिकलेक्ट कर लेना और रिवीजन वैसा करना। अभी भी बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल सम सेथ पब्लिकेशन ही रेफर करना, थियोरी के लिए आईना पूरे ही रेफर करना। मनन प्रकाशन थियोरी क्वेश्चंस इसमें से ही आएंगे, क्योंकि इसका थियोरी बहुत अच्छा है। एक्सप्लेनेशन इज गुड, थोड़ा लेंदी है बट एक्सप्लेनेशन इसमें अच्छा है। इसके सम्स कम है बट इसमें थियोरी बहुत ज़्यादा थियोरी है। मनन प्रकाशन के अंदर थियोरी बहुत ज़्यादा है और सेथ पब्लिकेशन में थियोरी थोड़ा कम है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसमें से आएंगे और थियोरी क्वेश्चंस जो आएगा वो मनन प्रकाशन टेक्स्ट बुक से ही आएगा। ओके, चलिए आज का सम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा और 1-2 सम्स देख लेते ताकि अपने को कॉन्फिडेंस आ जाए। क्या दिया है, PQR लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स टू इट्स कस्टमर within the state and it is not liable for registration under section 22 of CGST Act 2017। क्या समझ में आया इसमें कि एक बंदा है, PQR लिमिटेड कंपनी है जो कि सामान बेच रहा है, बराबर है, लेकिन वो सामान किधर बेच रहा है, विद इन स्टेट। विद इन स्टेट मतलब इसके लिए एप्लीकेबल अगर रजिस्टर्ड होगा इसे इंट्रा बोलते हैं, और इसके लिए अगर टैक्स एप्लीकेबल होगा तो कौन सा होगा, CGST और SGST। इतना तो दिमाग में आ जाना चाहिए। राहुल किसी की यादों में खोए हुए, यहाँ पे ध्यान दे दो। फ्रॉम 15th ऑफ फेब 2022, 15 फेब से इस बंदे ने क्या किया, ऑनवर्ड ही स्टार्टेड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, हेंस इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 25th ऑफ फेब 22। इधर डेट का मसला दिख रहा है। 15 तारीख से उस बंदे ने रजिस्ट्रेशन चालू किया, बट 15 के पहले वो क्या कर रहा था, विद इन स्टेट ही सामान बेच रहा था, अनरजिस्टर्ड था, बराबर है, क्लियर बोला, विद इन द स्टेट एंड इट इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट। रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर रहा था ये, हाँ या नहीं। बट 15 तारीख से उसने इंटर स्टेट चालू कर दिया है, और इंटर स्टेट चालू किया और उसने बाद में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कौन से तारीख को किया है, 25 फेब को। डेट समझ रहा है। 15 तारीख से गुड्स बेचना चालू किया, 25 तारीख को गवर्नमेंट के पास गया रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। अंडरस्टूड। बट बाय डिफॉल्ट इसका रजिस्ट्रेशन डेट कौन सा रहेगा, पहले 15 के पहले वो क्या कर रहा था, विद इन स्टेट बेच रहा था। 15 तारीख को इसने क्या कर दिया, 15 तारीख को इसने इंटर स्टेट चालू कर दिया और टैक्सेबल गुड्स बेचना चालू कर दिया है। तो इसका मतलब है कि जिस दिन इसने गुड्स बेचना चालू कर दिया उसके प्रीसीडिंग एक दिन पहले आ जाने का है। तो 15 के एक दिन पहले आ जाएंगे तो कौन सा तारीख आएगा, 14 वैलेंटाइन डे के दिन उसको क्या करना पड़ेगा, 14 फेब 22 को उसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। बात समझ में आया क्या, हाँ जी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अगर वो रजिस्ट्रेशन करता है, अगर रजिस्ट्रेशन करता है तो आईटीसी मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। बात समझ में आया क्या, हाँ जी, क्लियर है, पक्का क्लियर 100%। और रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज हो जाना चाहिए। जिस डेट से है उस डेट के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। अगर 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको आईटीसी का क्लेम नहीं मिलेगा। बात समझ में आया, हाँ जी, नहीं या हाँ, क्लियर। एक आंसर रिपीट करो, एक देखिए मैं आंसर ए देखिए ऐसे नहीं बोला ना, आप भूल, भाई मेरा वीडियो बन रहा, मैं भूल गया, इधर ध्यान दो। वापस 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 वापस। इस बंदे ने पहले अनरजिस्टर्ड था और पहले गुड्स बेच रहा था, एक ही स्टेट के अंदर बेच रहा था।
अमित उसके बाद 15 फेब को इसने इंटरस्टेट का गुड्स सप्लाई कर दिया, टैक्सेबल बेचना चालू किया है, और फिर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया 25 तारीख को। तो इसने कौन से तारीख से इंटरस्टेट चालू कर दिया? 15 को। तो एक दिन पीछे आ जाने का, एक दिन पीछे आएंगे तो कौन सा तारीख आएगा? 14 तारीख आ जाए। तो इस तारीख को हम बोलेंगे कि भाई इस तारीख को अपने आप को रजिस्टर करो, बाद में तुम गुड्स बेचो, इसलिए एक दिन पीछे आते हैं। समझ में आया आपको? अरे अरे समझा क्या आपको? समझ गया। चलो ये एक्टिंग एक्टिंग इतना समझ गया आपको? 14 फरवरी आपको समझा? ठीक है। तो 14 तारीख को इसको क्या करना है? अपने आप को रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, 30 दिन के अंदर। ठीक है क्या? तो आईटीसी का क्लेम मिलेगा, बट वो किसको मिलेगा कि आप जब गुड्स बेच रहे हो, जो गुड्स बेच रहे हो और जो बिल बना रहे हो वो 30 दिन के अंदर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को और एक कंसेप्ट है, बट जब आप गुड्स बेच रहे हो तो जिस दिन गुड्स बेच रहे हो उससे 30 दिन के अंदर आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो आप क्या क्लेम कर सकते हो? आईटीसी का क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आप गुड्स खरीदोगे, गुड्स बेचोगे भी ना, तो आपको आईटीसी का क्लेम मिलने वाला है। थियरी बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? आईटीसी का कैसा है? आउटपुट माइनस इनपुट। हाँ, तो मैं सामान खरीदूंगा, मैं सामान बेचूंगा, तो अगर मैं सामान बेच रहा हूँ या सामान खरीद रहा हूँ तो जो इनवॉइस होता है वो 30 दिन के अंदर का होना चाहिए। बात समझ में आया? अगर इनवॉइस आपने गुड्स खरीदा था 1 साल पहले, बिल भी बन गया था, बिल भी बन गया था, और अब अभी रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो, तो वापस सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। मैंने 1 साल पहले गुड्स खरीदा था, 1 साल पहले जिस दिन खरीदा था उस दिन बिल भी बना दिया था, बट मैं रजिस्टर्ड नहीं था, आई वॉज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। 1 साल पहले मैंने गुड्स बेचा था, गवर्नमेंट को टैक्स दिया था, CGST जो भी दिया था मैंने दिया था। अब मैं रजिस्टर्ड हो गया हूँ, 1 साल के बाद रजिस्टर्ड हो चुका हूँ, और मैं गवर्नमेंट को जाकर बोले गवर्नमेंट मैंने तेरे को टैक्स दिया है, गवर्नमेंट डिडक्शन देगा क्या? नहीं देगा। मतलब अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको डिडक्शन भी कौन से चीज का मिलेगा? जो भी परचेज और सेल विद इन 1 ईयर का होगा उसका मिलेगा। 1 साल पुराना का डिडक्शन नहीं मांग सकते हो। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया? पहला मैंने बोला रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो भी सामान बेचोगे, जो भी खरीदोगे, उसका बिल 30 दिन के अंदर बन जाना चाहिए। और दूसरा कि अगर आपको आईटीसी का क्लेम करना है और आप रजिस्टर्ड हो चुके हो तो आपको आईटीसी का क्लेम कितने गुड्स के ऊपर मिलेगा, कितने साल के प्रोडक्ट के ऊपर मिलेगा? 1 साल के प्रोडक्ट पे मिलेगा। बात समझ में आ गया? दोनों पॉइंट्स क्लियर है? एक था 18 सेक्शन सब सेक्शन 1 और एक था 18 सब सेक्शन 2। जो सेकेंड पॉइंट था वो सेकेंड पॉइंट 18 सब सेक्शन 2 में आता है, और जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट 18 सब सेक्शन 1 में आता है। क्लियर? फिर भी अगर बाउंसर जा रहा तो ये क्वेश्चन के अंदर अब तक तो इतना समझा कि 15 तारीख से उसने सामान बेचना चालू किया और 25 तारीख को उसने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड द सेम हैज़ बीन ग्रांटेड, और उसको रजिस्ट्रेशन भी मिल गया। कौन से तारीख को मिला है? 25 फेब को। रूल के हिसाब से 14 फेब तक हम लोग डेट कंसीडर करेंगे 1 ईयर का, क्योंकि 14 तारीख से हमारा चालू हो गया था ना काम। तो अगर मेरा कोई भी टैक्स 1 साल के पहले का है, 14 फेब के पहले का है, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन 14 फेब के अंदर आ जाता है, 1 साल के अंदर आ जाता है, हम उसको क्या बोलेंगे? क्लेम कर सकते हो। बात समझा आप? पक्का? चलिए अब देखते और क्या है भाई। द CGST, SGST, IGST लाइबिलिटी मतलब पे करना, लाइबिलिटी का मतलब है पे करना है। अपने को CGST में पे करना है, SGST में पे करना है, IGST में पे करना है। पे करना मतलब आउटपुट, पे करना मतलब आउटपुट। सर ऐसा कैसे पे करना आउटपुट? आप सामान बेचते हो, टैक्स कलेक्ट करते हो, तो ये आपका है क्या? आपको पे करना है। समझा? तो आउटपुट है, लायबिलिटी बोला है ना, तो ये आपका क्या है? आउटपुट है। तो आउटपुट का बैलेंस दिया 19,500, 19,500, 40,500। CGST, SGST, IGST, तो ये CGST है, ये SGST है और ये IGST है। इतना समझा? वेरी गुड केशव। आगे दिया है एंड PQR लिमिटेड हैज टू मेक ई पेमेंट ऑफ द टैक्स ऑन द ड्यू डेट, और इसका पेमेंट क्या करने वाला है? वो ऑनलाइन करने वाला है, दैट इज ऑन 20th March 22।
25 फेब को उसने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया है और 20 तारीख को अपना टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, क्या टैक्स तो पे करना, मंथली टैक्स पे करना होता है, तो मंथ में वो पे कर रहा है। पीक्यूआर लिमिटेड हैव प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ स्टॉक इनपुट हेल्ड ऑन 14 फेब। 14 फेब को उसके पास कितने का स्टॉक था, खरीदा था, बेचा था, उसका सब डिटेल्स दिया गया है। जैसे बोला है इनपुट रिसीव। अब ये इनपुट रिसीव मतलब क्या है? इनपुट मतलब परचेज। इनपुट रिसीव किया कौन से तारीख को? 10 जैन को, रजिस्ट्रेशन के पहले। बिल कभी बना था? 11 को, मतलब एक दिन में बन गया। इसका एक साल 2022 में खत्म होएगा, 23 में, 2022 है ना, तो अभी तो मैं 14 फेब 2022 में हूं, मतलब इसका क्लेम मांग सकता हूं मैं, तो भाई इसका डिडक्शन में मांग सकता हूं। समझ में आया? इनपुट रिसीव्ड ऑन 25 अक्टूबर, यहां पे 21 रहेगा, ठीक है, 21 रहेगा, 25 अक्टूबर 21। बिल कभी बना है? 26 अक्टूबर 21। देखो यहाँ पे भी नहीं नॉर्मल है, वो करेक्शन रहता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, अरे 4 ही महीना हुआ है, इसका भी क्लेम कर सकता है वो। अरे समझा? मतलब ये भी आईटीसी के क्लेम में आ जाएगा। समझा क्या? बिल जब बेचा उसके एक दिन में बन गया, 30 दिन में बनना चाहिए था, उस दिन में बिल बन गया है, तो क्या उसका डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ? हाँ जी, मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक साल का एक्सपायरी नहीं हुआ है। अगर ये एक साल के ऊपर हो जाता तो हम इसका डिडक्शन नहीं मांग सकते। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके पहले सिंपल था, एक ही साल का था, आउटपुट माइनस इनपुट। इधर भी आउटपुट माइनस इनपुट ही करना है, खाली ये ध्यान में रखना है कंडीशन कि जो उसने सामान बेचा या जो खरीदा है वो विद इन 1 ईयर के पैकेज के अंदर है क्या नहीं, क्योंकि मैं अभी रजिस्ट्रेशन पे जा रहा हूँ। क्लियर? यहाँ पे 15 जैन 2022, बिल 15 जैन को ही बन गया था, एक साल के अंदर ही है। आगे दिया कंटेंट फिनिश गुड्स ऑन 14 ऑफ फेब 22, हाँ जी 14 फेब का स्टॉक सब इसके अंदर, मतलब इसका भी डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। क्लियर है? पक्का? तो सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ, सॉल्यूशन देखते कैसे लिखा जाएगा। नहीं समझ रहा है? हाँ या नहीं? थोड़ा सा बाउंसर जा रहा है। सॉल्यूशन कोई नहीं, पर्टिकुलर ये अपने काम वाला है, वो समझ में आएगा। CGST SGST बराबर है। पहले आउटपुट, आउटपुट दिया है क्वेश्चन में, IGST 40,500, CGST 19,500, SGST 19,500। इसमें माइनस करूंगा मैं इनपुट। हाँ जी, अब इनपुट में अलग अलग है, बराबर। तो इनपुट के अंदर पहला 3,600, 3,600 डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं मैं इसका। दूसरे वाले का 7,500, इसका भी क्लेम कर सकता हूं। इधर यही फाइंड करना है किसका किसका आप क्लेम कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो, इसमें यही है। पिछला जो करवाया था उसके अंदर दे दिया था भाई इतना माइनस इतना करो, इधर ये रूल है कि भाई किसका डिडक्शन क्लेम हो सकता है, किसका नहीं हो सकता, मतलब कौन से अमाउंट का आईटीसी मिलेगा, कौन से का नहीं मिलेगा। अभी समझा क्या कर रहे हो? तीसरा पार्ट पे जाते हो। तीसरे में क्या है भाई? इसको भी डिडक्शन मिलेगा, वो भी CGST SGST में ही है। क्लियर है? चलिए, तो इनपुट माइनस आउटपुट कर देंगे, तो सॉरी आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। चलिए बैलेंस, ये पूरा 40,500 पेएबल रहेगा, हाँ जी पॉजिटिव है। यहाँ पे माइनस कर दो, नेगेटिव सेम आएगा। अब इसका मतलब है ये पे करना है और ये रिफंड होने वाला है, बट आईटीसी में हम उसका क्लेम ले सकते हैं ना, तो ये 1200 किधर माइनस होगा, ये 1200 किधर माइनस होगा, इसमें आईटीसी का ये आईजीएसटी फिर CGST। अब रूल बदल गया तो इसका डिडक्शन भी आप इसमें क्लेम कर सकते हो। तो लेस पहले CGST फिर लेस SGST। CGST 1200 लेस कर दिया मैंने पूरा, हाँ जी, और इसका भी 1200 लेस कर दिया मैंने, तो टोटल 38,100 IGST में पे करना होगा। पॉजिटिव आ रहा है और ये भाई साहब लोग नील हो गए। इसके पहले के सम्स हम लोग कर रहे थे उसमें SGST बैलेंस आ रहा था। समझा? एक बार वापस से एक्सप्लेन, आउटपुट दिया था,
इनपुट में मेरे को देखना था कि कौन सा मैं ले सकता हूँ, कौन सा नहीं ले सकता हूँ। तो इस केस में तीनों ले सकता था मैं, क्योंकि तीनों का जो कंडीशन था वो 1 ईयर के अंदर वाला था, तीनों का बिल 30 दिन के अंदर बना हुआ था, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड था। तो दोनों के कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से हमने पूरा का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है। समझ में आया ये? हाँ जी। और फिर पॉजिटिव आया है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, सब पे करना रहता, लेकिन जब भी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को किसके साथ एडजस्ट करने का? पॉजिटिव के साथ। समझा? पक्का? चलिए सेकेंड सम की तरफ जाते, देखते सेकेंड सम कुछ समझता है क्या। अब क्वेश्चन नंबर 9 टेक्स्ट बुक का देखते क्या दिया है। भरत लिमिटेड इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर CGST एक्ट 2017 बट इट विश टू ऑब्टेन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दिया है, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। ध्यान दो, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन और बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन तो अलग चीज है। बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन मतलब एक बंदा जिसका सेल्स टर्नओवर एग्जिट हो जाता है तो उसको बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट क्या होती है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। और एक होता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन जिनको लिमिट्स भी नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस भी नहीं हुआ है तो भी मैंने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया है। तो जब बंदा वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवाएगा, जब बंदा वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो जो भी कैपिटल गुड्स है, जो भी कैपिटल गुड्स परचेज करेगा, जो भी वो कैपिटल गुड्स परचेज करेगा, सेल्स करेगा, उस पे जो भी टैक्स रहेगा उसको डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है। वापस एक बार, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के लिए पॉइंट है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए पॉइंट कंसीडर नहीं होगा। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के लिए कैपिटल गुड्स का ITC क्लेम नहीं कर सकता है। कैपिटल गुड्स के लिए वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन किया है तो ITC क्लेम नहीं कर सकते हो। बात समझ में आया? हाँ जी, पक्का क्लियर है? ITC। आगे, अब आगे बढ़ते, आगे दिया है सो इट अप्लाइड फॉर अ वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ऑन 18 सितंबर। 18 तारीख को उसने अप्लाई किया है, बट क्या 18 तारीख को उसने सेल्स चालू किया है क्या? नहीं। अब 18 तारीख को उसने अप्लाई किया और 25 तारीख को गवर्नमेंट ने उसको क्या दे दिया है? सर्टिफिकेट दिया। मतलब उसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कौन सी तारीख को किया है? 25 को। तो 25 को किया तो एक दिन पीछे जाएंगे हम लोग 24 को। तो 24 तारीख तक उसने जो भी सेल्स या परचेज किया रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे आपने कितने का सेल्स किया है, कितने का परचेज किया है, और हमको आप क्लेम अभी अप्लाई कर सकते हैं। भाई हाँ मैंने इतने का परचेज किया था, इतने का सेल्स किया था, ITC कितना बनता है ये बताओ हमको 24 तारीख तक, क्योंकि 25 तारीख से तो रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आगे देखा तो क्लेम उसको मिलने वाला है। बट उसके पहले के परचेज पे, उसके पहले के सेल्स पे किस पे वो क्लेम कर सकता है, किस पे नहीं कर सकता है, ये हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी समझा? 24 तारीख के पहले उसने जितना खरीदारी किया था, जितना बेचा था, जितना खरीदा था, उस पर जो भी उसने टैक्स भरा था उसका क्लेम हम लोग फाइंड कर रहे हैं, क्या वो ITC क्लेम कर सकता है या नहीं। अंडरस्टूड? 18(1) 18(2) क्या है? क्लियर हो गया? अनिशा क्लियर? अनिशा, अब अपने को 24 तारीख तो उसके पास कितने सामान थे उसका डिटेल्स दिया गया, बट उसके पहले दिया हुआ है द CGST SGST लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 22 इज 21,000 ईच। ये बंदा विद इन स्टेट ही खरीदारी कर रहा है तो CGST SGST का लाइबिलिटी मतलब पेबल है, तो ये आउटपुट दिया गया है। ठीक है। भरत लिमिटेड द प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ इनपुट हेल्ड। इनपुट हेल्ड मतलब सिंपल भाषा में इसने जो चीज खरीदा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। इनपुट हेल्ड उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया 24 तारीख तक। इट इज नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, ये बंदा ITC पे जा ही नहीं रहा है। तो अब सवाल है कि कितना वो क्लेम कर सकता है। सबसे पहला है इनपुट प्रोक्यूर्ड ऑन 2 सितंबर 22 लाइंग इन द स्टॉक। व्हाट इज प्रोक्यूर्ड? प्रोक्यूर्ड मतलब सेल्स किया है। इनपुट रिसीव्ड, अब प्रोक्यूर्ड का मतलब सिंपल भाषा में ये कि मैंने ऐसा सामान परचेज किया जिसे मुझे बेचना है। इनपुट प्रोक्यूर्ड का मतलब है मैंने ऐसा सामान खरीदा है जिसे मुझे बेचना है, मतलब मुझे इसका सेल्स करना है। बट ये सेल्स में नहीं काउंट किया गया है, इनपुट में काउंट किया गया है। किधर? इनपुट मतलब भाई साहब मैंने जो सामान खरीदा उसके ऊपर टैक्स कितना दे रखा है? 4,500। 4,500। तो क्या मैं इसके ऊपर डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं? तो मैं देखूंगा कौन से तारीख को किया है, 2022 सितंबर में। सितंबर में तो मैंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाया, 24 को करवाया तो उसके पहले ही मैंने ये खरीदा था बेचने के लिए, तो इसके ऊपर मेरे को डिडक्शन मिलेगा क्या? हाँ जी, इसके ऊपर ITC मिल जाएगा। विद इन स्टेट ये ITC क्लेम कर सकता हूँ। आगे दिया है इनपुट रिसीव्ड, रिसीव मतलब खरीदा ही है।
कौन सी तारीख को खरीदा है? 21 फेब को। सितंबर में रजिस्ट्रेशन किया तो 21 फेब तो इसके ऊपर ही आ गया, ज़्यादा दूर नहीं है, और बिल सब उसी टाइम में, तो इसका भी अपने को क्लेम मिल जाएगा। बात समझ में आया क्या? उसके बाद दिया है वैल्यू ऑफ इनपुट कंटेंट फिनिश गुड इन द स्टॉक फॉर 2 लाख वेयर प्रोक्रीड ऑन 19 सितंबर 21। 2021 में स्टॉक मैंने खरीदा था, 2021 में सितंबर में, मेरा डेट क्या है 24, मैंने 18 तारीख को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, तो अगर ये 19 सितंबर का है तो 19 सितंबर से 18 सितंबर 2022 तक 1 साल खत्म हो जाता है, मतलब ये 1 साल के ऊपर का परचेज हो गया। जब 1 साल के ऊपर का परचेज हो गया तो इसका डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? हाँ जी, क्लियर है। आगे बढ़ते। इनपुट वैल्यूड ₹50,000 प्रोक्रीड ऑन 13 सितंबर 22, अभी खरीदा ये, तो इसका डिडक्शन मिलेगा। हाँ जी, बट ये किधर मिलेगा? IGST के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। बात समझा क्या? आगे बढ़ते। कैपिटल गुड परचेज 2022 में, अगर ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता, अगर ये बंदा सेल्फ रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो आप इसका डिडक्शन क्लेम करने के लिए भेज देते, क्योंकि 2022 अभी तो खरीदा है। कैपिटल गुड्स प्रोक्यूर्ड दिया, मतलब मैंने इसलिए खरीदा ताकि मैं बेच सकूं इसे, तो इसका डिडक्शन मैं क्लेम कर सकता हूं, बट इसका डिडक्शन क्लेम क्यों नहीं होगा? बिकॉज ही इज अ वॉलेंट्री रजिस्टर्ड पर्सन। अभी समझा क्या? चलिए, तो इस हिसाब से अभी इसका कैलकुलेशन ले लेते कि कितना टैक्स भरना पड़ेगा हमको। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला पर्टिकुलर्स, IGST, CGST, SGST। सबसे पहला आउटपुट। आउटपुट में क्या है? ओपनिंग बैलेंस, इसका तो कुछ नहीं है, बट इसका 21,000 बराबर है। कोई ओपनिंग बैलेंस इसका था क्या? यही ओपनिंग बैलेंस था, कोई नया परचेज तो नहीं था। माइनस करूंगा मैं इसमें इनपुट। इनपुट में कौन सा माइनस होगा? 4,500, 7,500, ये तो IGST में जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा पहला IGST में 9,000 डैश डैश। सेकेंड प्लस कर दो क्या? दोनों को प्लस कर दो ना। 4,500 प्लस 7,500 कितना हो रहा है? 7 4 11, 12,000 और 12,000। डन। माइनस करके बैलेंस ले लेते। नेगेटिव 9,000, इधर पॉजिटिव 9,000, पॉजिटिव 9,000, बराबर है। नेगेटिव को एडजस्ट कर लेंगे पॉजिटिव के साथ। हाँ जी, तो एडजस्ट कर लेता हूं यहाँ पे, लेस एडजस्ट, ये पूरा 9,000 इधर से निकलेगा, इधर एडजस्ट करूंगा, इधर तो एडजस्ट पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया नील, ये भी हो गया नील, और इधर भरना पड़ेगा 9,000 रुपये। क्लियर? पक्का समझ में आ गया है? 100%। और एक लूँ, ये इनपुट प्रोक्यूर्ड वाला, इधर क्या हुआ? इनपुट मतलब परचेज किया है, बट किस चीज के लिए? बेचने के पर्पज के लिए। प्रोक्यूर्ड का मतलब क्या हुआ? सेल्स होता है। तो इनपुट प्रोक्यूर्ड का मतलब हुआ कि आपने सामान खरीदा है बट उसे आप बेचने वाले, तो आप इसका डिडक्शन तो क्लेम कर सकते हो। समझ में आया क्या? तो इसलिए हमने उसका डिडक्शन ITC में डाल दिया। अरे समझा? इसको सेल्स किया नहीं, अभी हमने इनपुट परचेज किया है, किस पर्पस के लिए? बेचने के पर्पस के लिए। तो जब मैंने खरीदा है तो आपको टैक्स दिया है ना। खाली इनपुट रहता तो आपने परचेज किया। वो परचेज दो टाइप का होता है, सेल्फ कंजम्पशन या तो फिर बात बेचने के लिए। अगर सेल्फ कंजम्पशन है तो ITC क्लेम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे कैपिटल गुड्स है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन है तो कैपिटल गुड तेरा पर्सनल है, हम उस पर डिडक्शन आपको नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? इसके लिए हमने वो 12,000 डिडक्शन नहीं लिया है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन था इसलिए। अगर सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो हम इसका डिडक्शन भी उसको देते, जो इसके बाद वाले सम में होने वाला है। क्लियर है? पक्का? इतना सा करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा अपने को। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।